नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दोस्तों, जैसे कि पता है, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का त्रिवार्षिक चुनाव 24 अगस्त को होने जा रहा है और कुल 5 पदों पर आमने सामने की टक्कर है। और मंत्री पद पर जो उम्मीदवार हैं वो रवि पारिक हैं, बाबूलाल अनिल कुमार के मालिक हैं रवि पारिक जी। रवि पारिक दोस्तों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबूलाल पारिक के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। और बाबूलाल पारिक ने जो इस मार्केट के लिए, संस्था के लिए जो कार्य इन्होंने किया है वो मार्केट को बखूबी पता है। आइए खुद बात करते हैं रवि पारिक जी से, क्या बता रहे हैं इस संस्था के बारे में, अपनी उम्मीदवारी के बारे में, और चुन करके आएंगे तो किस तरह से काम करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताते चलूं कि रवि पारिक जो हैं, इन्होंने वकालत किया हुआ है। इनके वकालत का कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ के मार्केट व्यापार को। आइए दोस्तों बात करते हैं रवि पारिक जी से। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये रवि पारिक हैं। रवि पारिक जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ये इलेक्शन में खड़ा होने का मौका दिया जा रहा है और मैं सबका आशीर्वाद चाहूँगा इसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रवि पारिक है। मेरे पिताजी बाबूलाल पारिक जो पदाधिकारी रह चुके हैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में भी और अन्य संस्थानों में भी रहे हैं। और हमारी फर्म बाबूलाल अनिल कुमार, शॉर्ट फॉर्म में BLAK फूड, 80 से कार्यरत है और बाज़ार में अच्छा नाम किया है। उसके अलावा मेरे को ये इलेक्शन में खड़े होने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है। मैंने वकालत की पढ़ाई की। उसके बाद मैं चाहता था कि उस पढ़ाई को कैसे मैं उपयोग ला सकूं, अन्य लोगों की मदद कैसे कर सकूं। और संस्था के साथ जुड़े हुए भी, एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए भी मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं, जिसमें हमने गोदामों के मुद्दे पे कार्य किया, जो पुराने पदाधिकारी थे उनके छत्र छाया में। और वहीं से मैंने ये सोचा कि मैं खुद एक पद पे आके उस काम को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि बाज़ार की बहुत समस्याएं हैं, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और नया बाज़ार में गंदगी की, सफाई की, ये सब समस्याएं हैं। इसके अलावा जहाँ पे हम सबके गोदाम हैं, अलीपुर, जिंदपुर और वहाँ के बाकी इलाके, जहाँ पे कोई भी बेसिक सुविधा हमारे लेबरों के लिए नहीं है, हमारे जो वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी उनके लिए नहीं है, हमें ही सब कुछ मुहैया कराना पड़ता है। सरकार हमसे उसके लिए टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से हम लोग उसका टैक्स भरते हैं, और उसमें हमें दिया कुछ नहीं जाता। मैंने खुद ने MCD के ऊपर 2 जगह 2 मुकदमे कर रखे हैं इन्हीं सब मामलों को लेके। और संस्था की तरफ से भी अगर मेरे को चुना चाहता है तो मैं यही चाहूँगा कि मैं सरकार पे दबाव बनाऊँ, पूरी संस्था को साथ में लेके चलूँ, पूरे बाज़ार को साथ में लेके चलूँ, और सरकार पे और अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव बनाऊँ कि हमारे गोदामों के लिए, हमारे बाज़ार के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य किया जा सके। रवि जी, आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपके उम्र के लोग जो हैं आज भीड़ भाड़ में आना नहीं चाह रहे हैं, जहाँ गंदगी है वहाँ जो है आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपकी इंटरेस्ट को देख कर के सलूट है कि आप जो है नया बाज़ार के भीड़ भाड़ में, और आप एक नौजवान हैं, आपको किसी न किसी हाई कोर्ट में बैठ कर के प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ नया बाज़ार के बुनियादी सुविधाओं के मद्देनज़र आप लड़ना चाह रहे हैं। ये इस तरह की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली और क्यों? प्रेरणा तो मुझे मेरे पिताजी से मिली। और दूसरा, आपने जो कहा कि मुझे भाई हाई कोर्ट में या कहीं बैठ के कार्य करना चाहिए था, ये भी बहुत मैं कर सकता था, मेरे पास बहुत से मौके भी थे इसके लिए। मगर अगर सब लोग यही सोचेंगे, सब लोग इससे भागते रहेंगे, क्योंकि आज आप देखिए, आज हमारे बाज़ार में नवयुवक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चाहे वो आप ब्रोकर में ले लीजिए, चाहे दुकानों में ले लीजिए, नई पीढ़ी आ चुकी है। और नई पीढ़ी आने के बाद में उस बाज़ार को अगर हम उन्नति की ओर नहीं ले जा पाएंगे, हम उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक होगा। वैसे भी देखा जाए तो हमारे बाज़ार में पहले के मुकाबले मेंबरशिप बहुत कम हो गई है, लोग व्यापार हटा रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, बहुत सारे कारण होंगे जो मैं एसोसिएशन में बैठने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगा। ऊपर मेरे को जो देख के लग रहा है, मैं तो वही चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि बाज़ार में, नया बाज़ार को एक अच्छे मुकाम पे, हमारी एसोसिएशन को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाए। अभी बहुत अच्छे मुकाम पे है,
और आगे बढ़ाया जा सके कि और ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। कोई भी व्यापारी अपने बेटे को कहीं और काम ना करवा के बोले नहीं भैया नया बाज़ार में ही आओ, हमारे पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यही मेरा जो भी उम्मीदवार हैं वो माना जा रहा है कि अनुभवी हैं, पिछले कई वर्षों से संस्था में कार्य कर चुके हैं। आप एक नए उम्मीदवार हैं, आप उनको किस तरह से देख रहे हैं और आपके इस उम्मीदवारी का फायदा मिलेगा पिताजी के नाम का? देखिए, मैं ये बात अगर बोलूं कि मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो ये सरासर झूठ होगा। फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा, पिताजी के नाम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, फर्म के नाम का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी वोट डालने वाले लोग हैं, जिनका मताधिकार है, वो सब बहुत समझदार लोग हैं। उन्हें सब पता है कि कहाँ पे किसको जिताना है, कहाँ पे किसको लेके आना है। तो मुझे नहीं लगता नाम का बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा। एक नाम, इतना बड़ा नाम है, आज पिताजी का इतना बड़ा नाम है, उसका फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं पड़ेगा। मगर जिनको वोट डालना है वो भी बहुत समझदार लोग हैं। और जो मेरे सामने आपने बोला प्रत्याशी हैं, तो बहुत बाज़ार में बहुत सालों से हैं, वो भी अनुभवी आदमी हैं। मैं तो उनका भी आशीर्वाद चाहूँगा कि वो भी मुझे आशीर्वाद दें कि आगे बढ़ने का मौका दें और एक बारी बाज़ार में आने का मौका दें। बस यही मेरी उनसे भी यही गुजारिश रहेगी, सबसे यही गुजारिश है बाज़ार में कि एक बारी मौका दीजिए। आपको काम अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा मत दीजिएगा मौका। रवि जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रवि पारिक को, जो कि दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।